कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। आयुर्वेदिक उपचार सहायक हो सकता है, लेकिन इसे कभी भी आधुनिक चिकित्सा जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। आयुर्वेद केवल एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नीला एक 23 साल की लड़की थी जो दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से थी। कॉलेज खत्म करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी। उसकी जिंदगी की गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। करियर, दोस्तों की मस्ती, घर वालों का साथ, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। उसके शरीर में अजीब थकान रहने लगी। वजन कम हो रहा था, बाल झड़ने लगे, भूख गायब थी। मां ने कहा, शायद तनाव है, आराम कर, ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। जांच हुई, रिपोर्ट आई। एक पल में सब बदल गया। डॉक्टर ने बताया कि यह कैंसर का एक प्रकार है जो लसीका प्रणाली लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। इलाज संभव था, पर आसान नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। पापा की आंखें लाल थीं, मां चुपचाप बैठी थी और नीला, वह तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये उसके साथ कैसे हो गया। कैंसर, ये शब्द जैसे किसी ने उसके भविष्य पर कालिख पोत दी हो। नीला की जिंदगी अब हॉस्पिटल के चक्कर, कीमोथेरेपी, उल्टी, कमजोरी और अंतहीन दर्द से भरी होने लगी। पहले महीने में ही उसके बाल झड़ गए। वो जो आईने में खुद को देखती थी वो कोई और लगती थी। एक रात नीला ने मां से पूछा, मां, मैं क्यों? मां ने बस उसका सिर सहलाया और कहा, शायद इस क्यों का जवाब तुम्हें आज नहीं, बाद में मिलेगा। नीला टूट रही थी, बाहर से नहीं, अंदर से। उसे अपने पुराने दिन याद आते, कॉलेज की रैगिंग, ऑफिस की पहली तनख्वाह, दोस्त की शादी में की गई मस्ती। अब वो सब पीछे छूट गया था। लेकिन तभी एक दिन हॉस्पिटल में उसका सामना एक 10 साल की बच्ची से हुआ। साक्षी। उसकी आंखों में दर्द भी था और मुस्कान भी। वो भी कैंसर से लड़ रही थी, पर उसने नीला से पूछा, दीदी, आप भी कीमो करा रही हो? डर लगता है? नीला मुस्कुराई और बस सिर हिलाया। उसी दिन से नीला ने फैसला किया, अगर ये लड़ाई लड़नी ही है तो सिर ऊंचा करके लड़ूंगी। अब नीला ने अपने कैंसर को हार की तरह नहीं, एक चुनौती की तरह देखा। वो हर कीमो सेशन के बाद खुद को शीशे में देखती और कहती, तू अब भी जिंदा है और यही सबसे बड़ी जीत है। उसने अस्पताल में दूसरे मरीजों के साथ बातें शुरू की, उनकी कहानियां सुनी, अपना दर्द बांटा। धीरे धीरे वो सबकी उम्मीद बनने लगी। नीला ने एक ब्लॉग शुरू किया, जिंदगी फिर से, जिसमें वो अपने अनुभव लिखने लगी। कीमो के साइड इफेक्ट, डर, गुस्सा, ताकत, उम्मीद, सब कुछ। लोग पढ़ते, भावुक होते और उससे प्रेरणा लेते। 6 महीने बाद नीला की आखिरी कीमो हुई। वो दिन उसके लिए किसी युद्ध जीतने जैसा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, ट्रीटमेंट सफल रहा है। अब निगरानी रहेगी, लेकिन खतरा टल चुका है। नीला के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने मां को गले लगाया। पापा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व के थे। इलाज के बाद नीला ने अपनी पुरानी नौकरी फिर से शुरू की, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ करियर नहीं चाहती थी, वो मतलब वाली जिंदगी चाहती थी। उसने अपने ब्लॉग को एक ऑनलाइन कम्युनिटी में बदला, जहां कैंसर पीड़ित, सर्वाइवर्स और उनके परिवार के लोग जुड़ने लगे। वो सेशन लेने लगी, कॉल्स करने लगी, अस्पतालों में जाकर लोगों से मिलती। नीला अब खुद को कैंसर सर्वाइवर नहीं कहती थी, वो कहती थी,
मैं जिंदगी की ब्रांड एम्बेसडर हूं। एक बार उसे TEDx टॉक में बुलाया गया। वहां उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं भी एक आम लड़की थी। मुझे भी लगता था कि बुरे दिन सिर्फ दूसरों के साथ होते हैं। लेकिन फिर कैंसर आया और मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि उसने मुझे मेरी असली पहचान दी। तालियों की गूंज में नीला मुस्कुरा रही थी। अब वो एक नाम नहीं थी, एक हिम्मत बन चुकी थी। नीला की कहानी हमें बताती है कि बीमारी शरीर को तोड़ सकती है, आत्मा को नहीं। डर सबको लगता है, लेकिन उम्मीद उन्हें मिलती है जो लड़ते हैं। हर रात के बाद सुबह होती है। बस उस रात से पार पाना होता है। जिंदगी फिर से एक कहानी नहीं, एक सबक है कि जब मौत सामने खड़ी हो तब भी मुस्कुराया जा सकता है, क्योंकि जिंदगी फिर से मिल सकती है।